हेलो एवरीवन, मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन होंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ बुक से होंगे और इसकी एक्सरसाइज होगी 5.3 और इसमें क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग सीख चुके हैं कि अस्पष्ट फलन है क्या और इन फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। तो साथियों चलो आज की क्लास हम आरंभ करते हैं। इसमें हम पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 है क्या और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 3y बराबर sin x का x के सापेक्ष अवकलन करो। अब हमें इसे का अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो फलन लिखा गया है ये अस्पष्ट फलन है। जब ये अस्पष्ट फलन है तो इसका अवकलन हम कुछ इस प्रकार करेंगे, कैसे 2x + 3y = sin x। यदि इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो उसको हम लिख ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यदि इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें कितना हो जाएगा, dx 2x + 3y = dx sin x। अब यहां आगे देखें dx 2x + 3y का अवकलन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे ddx 2x + dx 3y = sin x का अवकलन अगर हम लोग कर दें कितना आने वाला है, cos x हो जाएगा। इसका देखें इसका अवकलन कितना होगा तो 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम आगे रखेंगे तो 2 हो जाएगा और x का कितना होगा, 1 आएगा तो इसलिए 2 × 1 हो गया प्लस यहाँ देखें 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है और y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे आएगा dy/dx। कितना आएगा, dy/dx आएगा = cos x आएगा। अब आगे देखें यदि इस फलन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो इसका मतलब हम लोगों से कहा जा रहा है कि ddx(y) फाइंड करो। तो यहाँ देखेंगे अपने को ddx(y) फाइंड करना है तो इस 2 को उधर हम भेज दें, कितना हो जाएगा 3dy/dx = cos x। उसके बाद हम लोग देखें ये जो 2 लिखे हैं 2 को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा -2। अब देखना ध्यान से, ये 2 का पहाड़ा 1 पढ़ोगे तो 2 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 2। अब आगे देखेंगे dy/dx बराबर cos x - 2/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 3 को हमने इधर से दूसरी तरफ भेजा तो इसलिए क्या हो गया, वो डिवाइड के रूप में हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का अवकलज। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना आरंभ करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो क्या है, a है ax + by² बराबर cos y का x के सापेक्ष अवकलन करें। अब इसका हमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो हम लोग देखो ऐसे सॉल्व कर लें। क्या होगा, ax + by² = cos y। अब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, (ax + by² = cos dx cos y। अब आप समझें पुनः या जोड़ के रूप में फलन लिखे गए हैं।
इसलिए इनका फिर से हम क्या करेंगे, इनका पृथक अवकलन करेंगे, अर्थात डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स बी वाई पावर 2 इज इक्वल टू कॉस वाई लिखा है, तो कॉस वाई का अवकलन हम कर ले रहे हैं, कितना आएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और बगल में वाई लिखा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसका अब हम अवकलन करें, कितना हो जाएगा, ए अपना ऐसे ही रहने वाला है, और x का अवकलन कितना आएगा, 1 आएगा, तो इंटू 1 प्लस यहाँ पर b ऐसे ही रहेंगे, b को ऐसे रहने देंगे, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटू 2y हो जाएगा, फिर y का कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे हम लोग, माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई वाले जितने भी टर्म हैं उन्हें बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ देखें, ए को हम यहीं रहने देंगे, बाकी इसको हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। देखो कितना आने वाला है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो चीज़ है दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो पहले हम इसको लिखें, कितना होगा, माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस बी 2y, क्या लिखेंगे, माइनस बी 2y, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी 2y डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब आगे की तरफ देखें, डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इन ब्रैकेट माइनस साइन वाई माइनस 2y बी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है, तो इसको भी बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, ए अपॉन, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन वाई माइनस 2b वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। अब आप इसी को ऐसे रहने दो या कुछ ऐसा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन, अगर हम लोग इसमें अंश में और हर में माइनस से भाग कर दें, गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा, साइन वाई प्लस 2b वाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का अवकलज। आप इसे भी नोट करें, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना आरंभ करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई धन वाई पावर 2 बराबर tan x धन y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसका अवकलन कैसे होगा। तो हम क्या करें, इनको लिखें पहले, एक्स वाई धन y पावर 2 बराबर tan x धन y, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिख लें यहाँ पे इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको देखें, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, d dx ब्रैकेट में x y प्लस वाई पावर 2 इज इक्वल टू d dx ब्रैकेट में tan x धन y। अब इसको देखेंगे आगे कितना हो जाएगा, d dx x y धन d dx y पावर 2। क्लियर हुआ साथियों। इसमें आगे की तरफ देखेंगे कितना हो जाएगा, d dx tan x धन d dx y। अब आगे की तरफ देखें, ये जो फलन लिखा जा रहा है, ये फलन प्रथम गुणे द्वितीय फलन में विभक्त है, इसलिए इसमें हम प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन
द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो ये जो डी डी एक्स एक्स वाई है उसको हमने इतना लिख लिया। फिर आगे की तरफ इसको देखो तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y इंटू डी वाई डी एक्स। इसका अवकलन श्रृंखला विधि से इतना आ गया। क्लियर हो गया साथियों। अब आगे की तरफ देखिए, यहाँ पे tan x लिखे हैं तो tan x का अवकलन कितना आएगा, sec स्क्वायर x आने वाला है। तो इसको यहाँ लिख लें sec स्क्वायर x प्लस y जो लिखे हैं इसका अवकलन कितना हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे dy dx। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ हम लोग देखें, पहले इसका देखो तो इसका कितना हो जाएगा, x तो रहेगा ही रहेगा, इनटू y का अगर x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx। तो हम क्या लिखेंगे, dy dx लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस y इंटू उसके बाद देखेंगे ये क्या है x, तो x का अवकलन कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ 1 लिख लें। फिर आगे की तरफ देखो, यहाँ पे कितना लिखा गया है, 2y dy dx। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 2y dy dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy dx। अब आगे हम देखेंगे, हमें dy अपॉन dx मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस dy को उधर लेके जाएंगे, सेक स्क्वायर x को इधर लाएंगे, तो फिर हम इसको सॉल्व कर लें। अथवा हम ऐसे कर लें, इसको यहीं पे रहने दें, इसको हम इधर लेके आएँ, बाकी इन सभी पदों को उधर लेके जाएं। तो जैसे भी आप करो, बस आपका मकसद है dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो आप जिधर भी करना चाहो कर लो। तो फिर अभी हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। कितना हो जाएगा, 2y dy dx, और इस वाले पद को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस dy dx बराबर सेक स्क्वायर x को यहीं रहने दे रहे हैं, सेक स्क्वायर x माइनस ये वाला टर्म, सॉरी अभी ये वाला टर्म भी तो बचा है, इस टर्म को हम यहाँ लिखें तो प्लस x dy dx। फिर अब आगे देखेंगे, सेक स्क्वायर x को हम यहीं रहने देंगे, सेक स्क्वायर x, और y को उस तरफ लेके जाओ, कितना हो जाएगा, माइनस में y। क्लियर हो गया। हम क्या किए देखो, एक बार समझा दें आपको। ये वाला टर्म क्या है, यहीं पे लिखा गया है। ये वाला जो टर्म है इसको इधर जब लेके आए हैं तो कितना हो गया, माइनस हो गया है। और ये जो टर्म लिखा है ये वाला यहीं पे है। उसके बाद देखो बराबर के इधर ये यहीं पे लिखा गया है, y को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस y आ जा रहा है। क्लियर हो गया। अब हम क्या देखें, इस पूरे से dy dx को कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, dy dx कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2y, माइनस में यहाँ आएगा कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और प्लस यहाँ पर x आने वाला है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y आ जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। अब dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इसको हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दे। कितना हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन में 2y माइनस x प्लस x माइनस 1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का अवकलन। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाना आरंभ करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, x स्क्वायर धन xy धन y स्क्वायर बराबर 100 का x के सापेक्ष अवकलन करो। अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, तो देखो ध्यान से, सारी प्रक्रिया पहले ही जैसे रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब आगे देखेंगे कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ एक बार लिख लें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, तो देखो क्या करें हम लोग, लिखना आरंभ करें, d dx x पावर 2 प्लस xy प्लस y पावर 2 इज इक्वल टू d dx
100। यहाँ देखेंगे तो इसका कितना होगा डी एक्स हो जाएगा x पावर 2 प्लस डी एक्स एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई पावर 2 इक्वल टू ये जो 100 लिखा गया है 100 का अवकलन कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका अवकलन अभी करके हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखें एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x हो जाएगा प्लस इसमें अभी हम प्रथम गुणे द्वितीय फलन का पहले फार्मूला लगाएं फिर हम अवकलन करें। कितना हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन धन आगे देखें इसका कितना हो जाएगा 2y dy dx इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ देखो इसका कितना होने वाला है तो ये तो ऐसे रहने वाला है 2x प्लस इसमें x ऐसे ही रहेगा y का अवकलन कितना हो जाएगा dy dx हो जाएगा dy dx प्लस y ऐसे ही रहेगा इनटू x का अवकलन कितना आएगा 1 आएगा फिर हम लिखेंगे 2y dy dx इज इक्वल टू 0। अब आगे की तरफ ध्यान दो देखो यहाँ से ये जो टर्म लिखे हैं इन दोनों टर्म में लिखा है dy dx लिखा है तो इसे हम कर लें कॉमन और इस वाले पद को और इस वाले पद को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो देखो कितना हो जाएगा dy dx x dy dx तो क्या लिखा है x dy dx प्लस 2y dy dx। क्लियर हो गया। ये वाला टर्म हमने कहाँ लिखा है यहाँ लिख लिया और ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे लिख लिया। अब आगे की तरफ ध्यान दो ये जो 2x है और y बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो माइनस 2x माइनस y। हम यहाँ से 2x सॉरी dy dx को कॉमन कर लो तो dy dx क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये जो टर्म है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y होल अपॉन x प्लस 2y। ये क्या हो गया ये जो आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 का अवकलज आ गया तो आप इसे भी नोट करें। हम फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। ओके साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या देखो इसको x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 3 इज इक्वल टू 81 का x के सापेक्ष अवकलन करो। देखो इसका अवकलन कैसे होता है तो x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 3 इक्वल टू 81। अब इसका x के रिस्पेक्ट में कर दें अवकलन तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करो कितना आएगा यहाँ लिखेंगे। अच्छा एक बात करते हैं अब हम जो ऐसे कर रहे थे जैसे कि x प्लस वाई लिखा गया है dx लिखा गया है तो इसका हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं dx x प्लस dx y। तो अब आप समझो एक बात अगर हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत हम ऐसे आरंभ करते हैं ठीक है ना। ओके ठीक है। अब आगे देखो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ जो लिखा गया तो हम सबको एक ही बार में अवकलन का सिंबल लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा dx x पावर 3 इसको देखें dx x स्क्वायर y प्लस dx x y स्क्वायर प्लस dx y पावर 3 इक्वल टू dx 81। अब इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और अभी ये जो लिखा गया फलन है ये प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ठीक है ना। कितना हो जाएगा dx x स्क्वायर सॉरी गलत कर दिया हमने प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन
अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, इसमें भी वही काम करना है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो अब देखो ध्यान समझो, यहां से लेकर यहां तक जो हम लिखे हैं इसका लिख लिए, फिर इसका जो है यहां से लेकर यहां तक लिख लिया, फिर आगे क्या लिखा है प्लस, यहां y पावर 3 है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3y dy dx और इज इक्वल टू 81 का कितना होने वाला है 0 होने वाला है। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ देखो, तो 3x हम ऐसे कॉपी करेंगे, इसको यहां से हटा दो। आगे देखो 3x स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है, प्लस x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ dy अपॉन dx आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है। फिर प्लस देखो y ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन करोगे इंटू 2x आ जाएगा, प्लस x ऐसे ही रहेगा इंटू y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y dy dx हो जाएगा, प्लस इधर देखें ये कहाँ से हमने लिखा, यहाँ पर x नहीं लिखे हैं, ये गलती हमने किया था। यहाँ देखो इसमें एक गलती हुई थी, x तो हमने लिखा था y का अवकलन, फिर द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन नहीं लिखे तो x लिख दिया। क्लियर हो गया। अब y स्क्वायर ऐसे रहेगा इंटू x का अवकलन कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 3y dy dx इज इक्वल टू 0 आ जाने वाला। अब हम क्या करें, जहाँ देखो यहाँ पर dy dx है, यहाँ पर dy dx है, यहाँ पे dy dx है, तो इन पदों को हम एक साथ कर लें। बाकी ये वाला पद, ये वाला और ये वाला पद, इसमें dy अपॉन dx नहीं है तो इसको बराबर के हम दूसरी तरफ लिख लेंगे। ठीक है ना। तो अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ कितना होगा, तो पहले इसको देखो x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर dy dx। उसके बाद देखो dy dx कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम क्या लिखें प्लस 2xy dy dx। क्लियर हो गया। 2xy dy dx, फिर यहाँ पे लिखा तो इसको भी हम बगल में लिखेंगे प्लस 3y dy dx। क्या हो जाएगा 3y dy dx इज इक्वल टू, अब आगे समझो ध्यान से, 3x स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लिखें माइनस 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये जो लिखा है 2xy बराबर के उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 2xy। उसके बाद हम लोग समझना चाहें, देखो तो ये लिखा है y स्क्वायर, क्या लिखा है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी उधर जाएगा कितना हो जाएगा y स्क्वायर। एक बार देखो समझ लो इसको हम क्या कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद किया ये वाला जो टर्म है यहाँ पे लिखा, और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे लिख दिया, फिर बराबर का हमने सिंबल लगा दिया। उसके बाद क्या कर दिए हैं, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है माइनस। ठीक ऐसे ही इस वाले पद को और इस वाले पद को उधर जब लेके जाओगे कितना आ जाएगा माइनस। अब देखना आरंभ करो, इन सभी पदों में dy dx कॉमन है तो इसको हम कर लें कॉमन, dy dx इन सभी पदों में dy dx कॉमन है तो इसको हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ देखो बचेगा कितना x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। क्लियर हो गया। और यहाँ से हम क्या कर लें माइनस कॉमन कर लें, क्योंकि माइनस जो है सभी पदों में प्रेजेंट है इसलिए माइनस भी हो जाएगा कॉमन, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर आने वाला है। ओके साथियों, अब आगे देखो dy dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो लिखा गया है इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको जल्दी से, माइनस 3x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2 ब्रैकेट में। ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा तो x की घात 2 प्लस 2xy प्लस 3y हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये जो लिखा जा रहा है ये क्या है, प्रश्न नंबर 5 का अवकलज है। क्या है, प्रश्न नंबर 5 का अवकलज है, तो आप इसे भी जल्दी से नोट करें, फिर हम प्रश्न नंबर 6 पर पहुंच जाएं। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या प्रश्न नंबर 6 है, साइन स्क्वायर वाई धन कॉस एक्स वाई बराबर के का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखो इसका भी हम अवकलन कर लेते हैं, कितना होगा साइन स्क्वायर वाई धन कॉस एक्स वाई इक्वल टू के।
तो इसको लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, कितना हो जाएगा dx साइन स्क्वायर y प्लस dx कॉस xy इक्वल टू dx के। देखना थोड़ा सा इसको समझ लो भैया क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग करके समझा दें। तो जैसे साइन स्क्वायर y लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, साइन y पावर 2, और जो ये लिखा गया है ये क्या है, संयुक्त फलन है। तो संयुक्त फलन का अवकलन हम कैसे करते हैं, श्रृंखला विधि से। कहने का मतलब ये जो फलन लिखा है इसका हम श्रृंखला नियम से अवकलन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसको भी समझ लो। साइन स्क्वायर y लिखा है, तो इसका कितना अवकलन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन y हो जाएगा इनटू, फिर हम साइन का अवकलन करेंगे dx साइन y, ठीक है ना। साइन स्क्वायर x का अवकलन कितना हुआ, 2 साइन y हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, श्रृंखला नियम से साइन y का अवकलन करेंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस प्लस। यहाँ देखो इसमें भी श्रृंखला नियम लगेगा, क्यों, क्योंकि जो cos xy लिखा है यहाँ पे केवल x होता तो काम बन जाता, अथवा और कोई चर होता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे xy लिखा है तो पहले हम क्या करेंगे, cos xy का अवकलन करेंगे। कितना आ जाएगा, cos xy का इंटू साइन xy आएगा, गुणे में क्या करेंगे dx लिखेंगे, उसके उपरांत xy का फिर से अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, xy हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 साइन y ऐसे ही रहेगा। जो साइन y है इसका अवकलन होता है cos y, तो इनटू cos y हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे dx y का अवकलन, अभी हमने cos कर लिया। इसके बाद देखो ये जो प्लस है माइनस है, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन xy ऐसे ही रहने वाला है, साइन xy तो ऐसे रहेगा। ब्रैकेट में देखो ये जो फलन लिखा जा रहा है, ये फलन 2 लोगों का गुणा है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन बराबर 0। अब आगे की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला फलन तो ऐसे लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन y इंटू क्या लिखा गया है, cos y, क्या लिखा गया है, cos y dy dx। इसके आगे की तरफ देखो ध्यान से, ये जो टर्म लिखा है माइनस में है, तो माइनस लगाओ, साइन xy लिखो, ब्रैकेट के अंदर देखना समझना क्या लिखा है, x तो ऐसे ही रहेगा, y का अवकलन हो जाएगा dy dx। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x dy dx लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, प्लस लिखना है, y तो ऐसे रहेगा, x का अवकलन आएगा 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस केवल y लिख दो, क्योंकि y का गुणा 1 में करोगे तो y ही आएगा, बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, इसको देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म लिखा है ये है साइन 2a का फार्मूला, अर्थात इसके प्लेस पे हम लिखेंगे साइन 2y लिख लेंगे, और ये जो लिखा जा रहा है dy dx इसको ऐसे रहने देंगे। आगे देखो इसका हम इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस साइन xy, और इस x को हम पहले लिख ले रहे हैं, तो dy dx प्लस इसका गुणा हम इधर करोगे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, माइनस में y साइन xy बराबर 0। इतनी बात समझ में। इसका हमने इसमें गुणा किया तो हमें इतना मिला, फिर इसका गुणा इसमें किया तो हमें इतना मिला। क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, जो डिवाइड dx वाले टर्म है उनको साथ करें, बाकी सबको उधर भेज दें। तो कितना हो, देखो इसमें और इसमें डिवाइड dx कॉमन है तो इसको बाहर लिख लो, डिवाइड dx कॉमन है तो इसको हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पे कितना बचा, 2 साइन dy माइनस x साइन xy। क्लियर है।
और ये वाला टर्म क्या होगा, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब आगे की तरफ देखो कितना होगा, डी वाई डी एक्स, और इसके इस टर्म को बराबर के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में इसका मान कितना होगा, तो ये नीचे जाएगा तो यही लिख लेना है, क्या कितना होगा, 2 साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हो गया अपना जो प्रश्न नंबर 6 है उसका अवकलन। तो आप इसे नोट करें, फिर हम क्वेश्चन 7 पर पहुंच जाएं। क्वेश्चन 7 देखना हम आरंभ करें। क्वेश्चन 7 है क्या, क्वेश्चन 7 है 2x धन 3y बराबर साइन y का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 2x धन 3y बराबर साइन y, इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका कितना हो जाएगा, d dx 2x धन d dx 3y d dx साइन y। इसका अवकलन करो कितना आ जाएगा, इसका अवकलन आएगा 2 गुणे 1, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3 dy dx, और इसका अवकलन हो जाएगा cos y dy dx। अब हम क्या करें, इस cos dy dx को यहीं रहने दें और इस वाले टर्म को उधर ले जाओ। तो यहाँ कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू cos y dy dx माइनस ये वाला टर्म उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 dy dx। आगे चल के देखें तो 2 को तो ऐसे रहने देते हैं, 2 जो लिखा है इसको हम ऐसे रहने देते हैं। इस वाले टर्म से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इन ब्रैकेट हो जाएगा cos y माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, cos y माइनस में 3। क्लियर हो गया। अब इसी टर्म को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 अपॉन cos y माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। ये हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। तो आप इसे भी नोट करें, फिर हम क्वेश्चन 8 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करो। तो देखो इसका भी अवकलन हम लोग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिख लें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो इसको साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका अवकलन करो, कितना हो जाएगा, डी एक्स साइन एक्स पूरी की पावर 2। जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे डी एक्स कॉस वाई होल पावर 2 इक्वल टू डी एक्स 1। अब आप देखो इसका श्रृंखला नियम से कैसे अवकलन होगा, तो लिखेंगे पहले हम इसको समझे, x की घात n जैसा लिखा है, x की घात n जैसा अगर मानोगे तो इसका हो जाएगा 2 साइन x हो जाएगा अवकलन। तो 2 साइन x हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन एक्स का अवकलन करो, कितना हो जाएगा, साइन एक्स। आगे देखो जैसे इसका हम लोग किए ठीक ऐसे इसका हो जाएगा। तो पहले तो होगा 2 कॉस वाई इंटू डी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। एक का अवकलन हो गया 0। अब यहाँ देखो 2 साइन तो ऐसे रहने वाला है, 2 साइन एक्स ऐसे रहेगा, कॉस साइन एक्स का अवकलन कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा, कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। देखो धन 2 कॉस
वाई आएगा, ठीक है ना। अब कॉस या कॉस वाई का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस में साइन वाई आ जाएगा। तो इंटू माइनस में साइन वाई डी एक्स, फिर इस y का अवकलन करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब आगे की तरफ देखो ध्यान से, ये जो टर्म लिखा गया है ये साइन 2x का क्या है, फार्मूला। तो इसको हम कितना लिखेंगे, साइन 2x लिख लेंगे। और इधर की तरफ देखो ध्यान से, ये 2 cos y इंटू माइनस साइन वाई लिखा है, तो इसको हम क्या लिख दें, कुछ ऐसा, -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इस माइनस को हम जब यहाँ लिख लिए तो ये इतना हो गया है। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, 2 कॉस वाई साइन वाई, उसको लिख लिया। वाई का अवकलन कितना हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात समझो, ये जो साइन 2x लिखा है तो इसको हम क्या लिखें, ऐसे रहने दो, साइन 2x को ऐसे रहने दो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो फार्मूला, तो फिर साइन 2x का ही फार्मूला है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इस वाले टर्म को बराबर के उधर की तरफ लेके जाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y डी वाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब ये जो लिखा है साइन 2y, इसको बराबर के इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का अवकलज। तो आप इसे भी नोट करें, फिर आगे हम चर्चाएं करें। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है और उन फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। और उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को सॉल्व करेंगे।